तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर देश और दुनिया में आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई। मोदी की चूरू जनसभा ऐतिहासिक बन गई क्योंकि पाकिस्तान में बमबारी के बाद मोदी देश की जनता से पहली बार रूबरू हो रहे थे और सभी को उनके बोलने का इंतजार भी था। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देने के बाद पीओके में एरियल स्ट्राइक के बाद शेखावाटी यानी कि शौर्य वीरों की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, जिसका बेसब्री से इंतजार हर कोई कर रहा था कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, कहो दिल से मोदी फिर से किनारे लगने लगते हैं। फिर बारी आती है कि आखिर प्रधानमंत्री कहते क्या है, क्योंकि वो दौर याद रहता है जब टोंक की सभा में उन्होंने विरोधियों को चित कर दिया था, दुश्मनों को चेतावनी दी थी कि सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ और है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के बाद देश और दुनिया में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा है। पाक में बमबारी की खबर के बाद पीएम मोदी की चूरू में पहली सभा थी, लिहाजा चूरू की रैली खास थी क्योंकि टोंक में मोदी ने विजय संकल्प रैली करके लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया था। लेकिन टोंक रैली के पहले पुलवामा आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था। लोगों को इंतजार था कोई बड़ा एक्शन होगा। मोदी ने टोंक में ही साफ कर दिया था कि बदला लिया जाएगा और बेहतर तरीके से लिया जाएगा। तभी से सभी को इंतजार था कि आखिर अब क्या कार्रवाई होगी। चूरू दौरे से पहले जैसे ही लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो चुकी है, उसके बाद से ही देश के लोगों को नरेंद्र मोदी के बोलने का इंतजार था। ई धरती सुवीर गणोड्या निभजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत प्रसिद्ध मंदिर श्री सालासर बालाजी की जय करके की और लोक देवता गोगा जी को भी प्रणाम किया और उसके बाद भारत के वीर शहीदों को नमन किया। बाद में मोदी ने वो बात कही जिसका लगभग पूरे देश और दुनिया को इंतजार था। मोदी ने कहा, देशवासियों को फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी ने 2014 के चुनावों में कहे शब्दों को फिर से दोहराया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस दौरान मोदी ने शेखावाटी के वीर सपूतों को याद किया और कहा कि आपके प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन पूरा करके वादा भी निभाया है। देश के 20 लाख से ज्यादा शहीद परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिल चुका है। मोदी ने किसान सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के खातों में 2000 की पहली किश्त पहुंच चुकी है। राजस्थान और चूरू के 50 लाख से ज्यादा किसान परिवार योजना में शामिल हैं, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची नहीं सौंपी। दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है।
क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। इस मौके पर सभा में मौजूद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मोदी के फैसलों को जमकर सराहा। राजे ने कहा कि चूरू का भी देश और दुनिया में आज नाम हो गया। चूरू का नाम हो गया आज क्योंकि चूरू के फर्स्ट मीटिंग है। हाँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि हर एक शहीद वो हमारा ही बच्चा है और देश के लिए कभी उसने सिर नहीं झुकाया, अपनी जान की कुर्बानी कर दी। ऐसे परिवारों के लिए और ऐसे शहीदों के लिए ये देश हमेशा खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री की चूरू की जनसभा के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश नजर आया, क्योंकि राजस्थान का चूरू पूरे देश और दुनिया की निगाह में था। जाहिर है कि इससे साफ हो गया कि टोंक की जनसभा में जो उन्होंने वादा किया था उसे निभाया। इस जनसभा में राजस्थान वासियों को एक मैसेज भी दे गए। लेकिन इन सब के परे खास बात यह है कि यहाँ पर राजस्थान सरकार पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। उनके इस एयर स्ट्राइक के बाद लोगों ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में पॉलिटिकल स्ट्राइक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए। मेरी सहयोगी सुषमा पांडे, लक्ष्मण राघव, अदिति नागर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।